अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जब मनाहिल के सामने बाबर के साथ साथ माजदा बेगम और जैन की असलियत भी आ जाएगी। माजदा बेगम जो अच्छा बनने और अपना फर्ज अदा करने का दिखावा करके मनाहिल की शादी झटपट बिना किसी छानबीन के करवा रही थी, मगर शादी से 2 दिन पहले ही बाबर जो कि एक आवारा फितरत लड़का है, वो मनाहिल को फोन करता है, जिसपे मनाहिल परेशान तो हो जाती है मगर अल्लाह पे भरोसा करके खामोश रहती है। और दूसरी तरफ नरगिस बेगम, जिनको मनाहिल की बहुत फिक्र होती है, वो फोन करके मनाहिल से इसकी शादी की तैयारियों के बारे में पूछेंगी तो मनाहिल इनको बताएगी, आंटी तैयारियां कैसी, वो अपना फर्ज अदा कर रही हैं और मैं अपना, बस एक छोटी सी रस्म है, खामोशी से अदा हो जाएगी। नरगिस बेगम का फोन बंद होते ही मनाहिल के नंबर पर एक लड़की की कॉल आएगी और वो मनाहिल को बताएगी, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी शादी बाबर के साथ हो रही है। तब मनाहिल पूछेगी कि आप कौन और आप मुझे और बाबर को कैसे जानती हैं। तब वो लड़की मनाहिल को बाबर की सारी हकीकत बता देगी और कहेगी, बाबर जो कि एक फ्रॉड और आवारा लड़का है, वो पहले ही 2 लड़कियों से शादी करके इनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। इन लड़कियों में से एक लड़की मैं हूँ। बाबर एक फ्रॉड है, एक धोखेबाज शख्स है। इसका काम ही मासूम लड़कियों से शादी करके इनकी जिंदगियां बर्बाद करना और इन पे तशद्दुद करना है। वो मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है और अब वो तुमसे शादी कर रहा है, इसलिए मैं तुमको ये सारी बातें बता रही हूँ ताकि तुम इसके झांसे में ना आओ और इसके साथ शादी ना करो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मगर मैं नहीं चाहती कि बाबर के हाथों एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। मनाहिल इस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और फोन बंद करके वो ये बातें माजदा बेगम को बताने माजदा बेगम के कमरे की तरफ जाएगी। तो कमरे के अंदर से आती हुई जैन और माजदा बेगम की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि माजदा बेगम जैन से कह रही होंगी कि आहिस्ता बात करो कि बाबर पहले ही 2 शादियां कर चुका है और 2 लड़कियों को छोड़ चुका है। अगर ये बात मनाहिल को मालूम हो गई तो वो इसके साथ शादी से इनकार कर देगी। अपनी माँ की बात सुनकर जैन कुछ देर के लिए खामोश हो जाएगा तो इसकी माँ उससे तसल्ली देते हुए कहेगी, तुमने भी तो मनाहिल के साथ शादी की थी, अब बाबर को भी इसके साथ शादी कर लेने दो, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। तुम समझ रहे हो ना जैन? तब जैन भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाएगा और कमरे के बाहर खड़ी मनाहिल जब इन माँ बेटे की बातें सुनेगी तो इसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। वो उल्टे पांव वहां से वापस अपने कमरे में जाएगी और नरगिस बेगम को फोन करके इनको बताएगी कि मेरी फूफो मेरी शादी नहीं बल्कि मेरा सौदा कर रही है। मनाहिल की बातें सुनकर नरगिस बेगम भी परेशान हो जाएंगी और पास बैठा वलीद भी ये सारी बातें सुन रहा होगा। वो भी अपनी माँ और मनाहिल की बातें सुनकर परेशान हो जाएगा। और दूसरी तरफ ज़ारा, जो अब भी हनान की मोहब्बत में अंधी होकर हनान पे आंखें बंद करके भरोसा करती है, वो हनान को फोन करके इसको सारी बात बताएगी कि अम्मी ने मेरे पास बहुत कीमती ज्वेलरी रखवाई थी जो कि मेरी अलमारी से चोरी हो गई है और अम्मी इस बात पे मुझसे सख्त नाराज है। तो हनान, जिसने खुद ही वो ज्वेलरी चुराई थी, अब ज़ारा के सामने मासूम और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहेगा, ज़ारा ये कैसे हुआ? आखिर तुम्हारे घर में और फिर तुम्हारे कमरे में आकर कोई कैसे ज्वेलरी तुम्हारी अलमारी से चोरी कर सकता है? तो ज़ारा कहेगी, अभी तक तो ये नहीं मालूम कि किसने चोरी की है, लेकिन मैं जल्द ही इस बात का पता लगा लूंगी और फिर इस चोर को छोड़ूंगी नहीं। ज़ारा की बातों पे हन्नान मुस्कुराते हुए सोचेगा, जब तक ज़ारा जेवर चोर का पता लगाएगी तब तक मैं शिबा से शादी करके हनीमून मनाने मुल्क से बाहर जा चुका हूँगा और अपनी इस सोच को खूब इंजॉय करेगा। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।